हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है प्रज्ञान। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की मिसलिनियस चैप्टर पूरी कंप्लीट करी और बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को और बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी पूरी लिंक दे दूंगा ताकि आप उस वीडियो को पूरे अच्छे से देख सकें। आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई में पूरे मेच्योर तरीके से सारी चीज़ें कर रहे होंगे और मेरे वीडियो को पूरे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स की और भी चीज़ें स्टार्ट की जा सकती थी। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थोड़े से इस्तेमाल होते हैं। दैट्स वाई मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बाद लिमिट एंड डेरिवेटिव्स स्टार्ट करने का सोचा है। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या इसमें पढ़ना है और किस तरीके से इसके फंक्शंस होते हैं। तो क्लास के शुरू करने से पहले एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा कोटेशन और मोटिवेशनल लाइन। कहा गया है कि कामयाबी के इस सफर में धूप बहुत ही काम आई, छांव अगर राह में होती तो ये कदम रुक ही गए होते। अक्सर जब हम लोग धूप में चलते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से रास्ता खत्म हो जाए, क्योंकि धूप हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हीट देती है, हमें गर्मी फील होती है, पसीना गिरता रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि सफ़र जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन कहीं पे अगर पेड़ की छांव मिल जाती है तो हम लोग अपने कदम रोक भी लेते हैं, और वहाँ पे रुकने के बाद समय कितनी तेजी से निकलता है ये पता भी नहीं चलता। लेकिन इस कोटेशन में धूप का मतलब धूप नहीं है, धूप का मतलब वो प्रॉब्लम है जब आप किसी कामयाबी के सफर पे निकलते हो तो बहुत सारे लोग आपको रोकते हैं, टोकते हैं, बुरा भला कहते हैं। ठीक है, अब अगर उस बुरा भला कहने के मुताबिक अगर आपको प्यार मिल जाता, अगर आपको सब लोग सराहने लगते, तो शायद आप कामयाब ही ना बनते, आप उस सफर पे चलते ही नहीं, आप जो है अपने कदम पीछे ही रोक लेते। इस कारण से कहा गया है ये लाइन कि धूप बहुत ही काम आई, मतलब कि वो बातें जो सुनी आपने कामयाबी के रास्ते में वो बहुत ही काम आई, क्योंकि अगर आपको छांव मिल गया होता, प्यार मिल गया होता, तो आप कदम रोक लेते, आप कामयाब होते ही नहीं। तो ये एक छोटा सा लाइन था, एक छोटा सा कोटेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मैंने आपको बोला था कि अगले क्लास से मैं आपको कुछ मोटिवेशनल लाइन भी दूंगा, तो आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिमिट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लिमिट होता क्या है आखिर। अक्सर जब हमारे दोस्तों में हमारी दोस्तों के साथ बहस होती है ना, तो एक दोनों में से कोई एक बहुत ही ज्यादा बोलने लगता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई लिमिट में रख, अपनी बातों पर लिमिट रख। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तू वहीं पे रुक जा वरना बहुत बुरा होगा। मतलब इसका ये तेरा लास्ट बात है, ये तेरी लास्ट पोजीशन है जहां पर तू रुक जा। या फिर लिमिट हम लोग देखते हैं अपने या फिर आप इसको इस तरीके से समझिए कि लिमिट हम लोग कहां पर देखते हैं। जैसे हम लोग इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखते हैं, तो एक लिमिट है बाघा बॉर्डर, वहां एक लिमिट लग जाती है, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हमारा वहीं तक लिमिट है, उसके आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। ठीक है, बहुत सारे रिलेशन में भी ऐसा ही होता है कि कुछ लिमिट होती है हमारी। जैसे अब आपके सपोज कि आपके भैया की शादी हो गया, साली है, तो उससे हमारी लिमिट है एक बात करने की, हम लोग ज्यादा फ्रैंक होकर उनसे बात नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरीके से घर में भाभी होती है, हम फ्रैंक होकर एकदम गंदे वाले मजाक नहीं कर सकते उनसे, एक लिमिट होती है। लिमिट का मतलब क्या होता है, समझने वाली बात है। लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है एक बैरियर कि यहीं तक जाना है, इसके आगे नहीं जाना, इसके आगे जाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, एक बैरियर। तो यहां पर भी लिमिट का मतलब ये होता है एक बैरियर, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। लिमिट को आपको इस एक्सरसाइज में लिमिट दो तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, एक LIM करके लिखा हुआ मिलेगा, एक LT लिखा हुआ करके मिलेगा। अगर कहीं पे आपको LIM x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू कहां तक लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 0 तक ही लेनी है, उसके आगे नहीं बढ़नी। या फिर आपको कहीं पर देखा हुआ मिल जाए x टेंड्स टू 2, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू जो है वो 2 तक ही लेनी है, 2 से आगे नहीं लेनी है। ठीक है, 2 ही लेनी है। ठीक है, इसका मतलब ये है। या फिर कहीं पर आपको देखने को मिल जाए x टेंड्स टू
4। इसका मतलब ये है कि आपकी जो x की वैल्यू है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 तक ही लेनी है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज कहीं पे आपको दिया हुआ रहा fx कोई वैल्यू दी गई, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, fx कोई एक्स स्क्वायर दी गई और यहां पर आपको लिमिट बताया गया, ठीक है, लिमिट बताया गया x टेंड्स टू 2। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू, x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो आपका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, ठीक है। या फिर आपको एक मान लो कि एक और वैल्यू दी गई है कि आपको x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इस तरीके से दी हुई है। तो आपका जहां आप मान लो लिमिट आपको दी गई है, ठीक है, लिमिट आपको दी गई है x टेंड्स टू 3, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या रखना है, x की जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 पुट कर देना है। तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजों को इलाबोरेट करके समझते हैं, थोड़ा सा फंक्शंस देखते हैं। इसलिए कि आपको कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए सपोज कि आपको कोई फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू लिमिट आपको दी गई है x गोज टू 2 और आपको फंक्शन दिया गया है x स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 9, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको, लिमिट जो देख के पुट कर देना, आप आंसर निकालते। अगर आप इस कंडीशन में पुट करेंगे तो क्या होगा आप समझिए। अगर हम x के जगह पे 2 या फिर आप इसको यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है, सॉरी 3 लिख दीजिए, ठीक है, 3 लिख दीजिए, ठीक है। x टेंड टू यानी x की वैल्यू कितनी लेनी है, सिर्फ 3 लिखनी है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 3 करिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 3 तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 9 0 और 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 माइनस 3 0, यानी कि 0 बटा 0 आ गया। तो क्या ये आंसर आपका आ गया, नहीं। अगर एक कंडीशन आ जाए 0 बटा 0, इसका मतलब ये है कि आपको इसको जो है इलाबोरेट करना है। अगर आपका ये कंडीशन आ जाए 0 बाई 0 वैल्यू पुट करने से, लिमिट पुट करने से, तो इसका मतलब ये है कि आप गलती कर रहे हैं। आपको पहले इसको इलाबोरेट करना है, इसको पहले सॉल्व करना है, देन आपको वैल्यू पुट करनी है। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली है, अगर आपने अलजेब्रा सही से पढ़ा है तो लिमिट x टेंड टू 3, अगर आपने अलजेब्रा 3 ठीक से पढ़ा है तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाता है और x माइनस 3 हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी ये होता है, और नीचे में आ जाता है आपका x माइनस 3, ठीक है। तो x माइनस 3 कट गया तो क्या आया आपका, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लिमिट आपका क्या आ गया, आपका आ गया, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 यानी कि x प्लस 3 रह गया। तो आपका आंसर कितना आया, 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 यानी कि 6 आंसर आया आपका। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि लिमिट क्या होता है, क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको लिमिट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी ऑफ लिमिट, लिमिट की आइडेंटिटीज, ठीक है। तो हम लोग समझने वाले हैं आइडेंटिटी ऑफ लिमिट। आइडेंटिटी ऑफ लिमिट में 3-4 तरह के आइडेंटिटीज हैं। वो आइडेंटिटीज कौन कौन से हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट है, अगर कहीं पे लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपको दिखाई दे कि जो वैल्यू है, जो फंक्शन है वो है साइन x बाई x, तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। साइन x बाई x हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सेम तरीके से एक दूसरा फंक्शन है हमारा, आइडेंटिटी है कि अगर कहीं पे लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और आपको दिया हो tan x बाई x, इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उसी तरीके से तीसरा जो है एक और आइडेंटिटी होता है, वो ये कि अगर कहीं पे आपको दिया हो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाई x, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा लास्ट वाले आइडेंटिटी पे चलते हैं, और लास्ट वाला आइडेंटिटी क्या होता है, लाइट वाले पे अगर कहीं पे आपको दिखे लिमिट
x टेंड्स टू a, और आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a, इस तरीके का दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का फंक्शन आपको दिखाई दे, सॉरी, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है n इंटू ए के पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये चार आइडेंटिटीज है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है कैसे होता है। आपको जानना जरूरी नहीं है कि वन कैसे होता है, आप बस याद कर लो कि इतना होता है। अगर लिमिट जीरो हो, ठीक है, और साइन x बाई एक्स हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। लिमिट जीरो हो, ठीक है, x टेंड्स टू जीरो, साइन 10x बाई एक्स हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। लिमिट जीरो हो, 1 माइनस एक्स cos x बाई एक्स हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। और लिमिट अगर a हो, ठीक है, और x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, n इंटू a के पावर n माइनस वन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं। तो अब हम लोग का अगला टॉपिक आ गया है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव समझते हैं क्या होता है। डेरिवेटिव को हम लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको और भी नाम से जाना जाता है, या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कहते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या, टेंजेंट क्या होता है। मान लीजिए आपने पढ़ा भी होगा, बताया गया होगा इसको आपको 10th में, वैसे 11th है। तो टेंजेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये कोई स्लोप है और इससे होके कोई स्ट्रेट लाइन होके जा रही है, तो ये जो पॉइंट होती है ना, इसी को कहते हैं टेंजेंट। ये कंडीशन को टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट जो है ये x1 और y1 है, और ये पॉइंट जो है x2 और y2 है, ठीक है, x2 और y2 है। तो इसका टेंजेंट कितना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है इस, अगर नहीं पढ़ा है तो ये मैं पढ़ाऊंगा कि ये क्या कैसे होता है। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब डिफरेंशिएशन में या फिर डेरिवेटिव्स में इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं dy बाई dx। अब ये dy बाई dx का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, डिफरेंस, dy मतलब डिफरेंस बिटवीन y, डिफरेंस बिटवीन x। और ये dy बाई dx का क्या मतलब होता है, ठीक है, कि हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, एक y का x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये जो चेंज, ये जो आपको दिया गया है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई है, y2 माइनस y1, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर x2 माइनस x1, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिफरेंस, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है, चेंज इन वैल्यू ऑफ y बाई चेंज इन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। चेंज इन वैल्यू ऑफ y और चेंज इन वैल्यू ऑफ x कहते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ y और इसका मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ x। कहीं कहीं पे आपको ये जो फंक्शन है इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलेगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, या फिर आपको y डैश भी कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब भी यही है, ठीक है ना, कि डेरिवेटिव्स, इसका मतलब भी डेरिवेटिव्स है, इसका मतलब भी डेरिवेटिव्स है। अब इसको पढ़ते कैसे है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसको पढ़ते कैसे है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, dy बाई dx, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ x y, derivatives of y with respect to
x। ठीक है, यानी कि हम लोग को इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हो सकता है मे भी आपको चीजें थोड़ी हार्ड लग रही हो, नहीं समझ में आ रहा कि सर क्या ही बता रहे हो आप, ठीक है, ये क्या होता है। पूरी चीजें क्लियर करूंगा, बहुत आसान भाषा में क्लियर करूंगा। मैं वादा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। पहले आप इतना समझिए कि इसको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे टेंजेंट जो है, ठीक है ना, इसका जो स्लोप है ये होता है, और इस एक्सरसाइज के अनुसार इसको जो है हम लोग कैसे लिखते हैं, dy by dx भी लिखते हैं, ठीक है। अभी dy by dx का मतलब क्या होता है, dy का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ y, और dx का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब इसको जो है कई तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, dy by dx को कई तरीके से लिख सकते हैं। आपको फिजिक्स में डेल्टा y by डेल्टा x देखने को भी मिला होगा जब आपने पढ़ा होगा मोशन, ठीक है ना, वहां पे आपने देखा होगा, ठीक है, कि dy by मान लो कहीं पे आपको दिखा होगा कि चेंजिंग क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है ना, तो ये होता है ना। तो वहां पे हम लोग देखे होंगे इसको, ठीक है, डेल्टा y बाय डेल्टा x को, और y डैश भी इसको लिखते हैं कहीं कहीं, ठीक है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को समझते हैं। मैं पहले इसको क्लीन कर देता हूँ, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कह रहा है इसका डेरिवेटिव्स क्या होगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा dy by dx, ठीक है। y का डेरिवेटिव कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा 2x। याद रखिएगा कि अगर कहीं पर y का वैल्यू, अगर आपको y फंक्शन दिया हुआ है x के पावर m में, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है डिस रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू x के पावर n माइनस 1। याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। तो हम लोग जब डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इस फंक्शन का, तो इसका जो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, y के रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो 0 आएगा, वो नीचे आएगा, और उसी का जो है वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x dy by dx, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि फंक्शन ये है हमारा। थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 प्लस 2x के पावर 2 प्लस x इंटू प्लस a, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है। तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है, वो निकलेगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर हम इसका जो है डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आ जाएगा dy by dx, डेरिवेटिव आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन ये है यानी कि 3x स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, इसका तो ये जाएगा 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला, ये तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 1 है, 1 बाहर आएगा, 1 माइनस 1 0, x के पावर कुछ भी 0 होता है 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। और इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू कहीं पर भी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका तो वैल्यू निकलेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगे वो कांस्टेंट के रूप में आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 0। तो इसका जो वैल्यू आएगा हमारा वो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आई होप को क्लियर हो रहा होगा। जब किसी डेरिवेटिव का जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और उस फंक्शन में कोई एक ऐसा टर्म भी है जो कि डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में नहीं आ रहा है, तो उसे हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 0, चाहे कोई भी रहे, ठीक है। कोई अल्फाबेट रहे, कोई नंबर रहे, तो वो 0 ही आएगा। मान लो यहाँ पे कोई नंबर आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन समझते हैं, आपको और थोड़ा आसानी से समझाऊं मैं, ठीक है। इसको पहले क्लिक कर देता हूं। डेरिवेटिव के
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बता देता हूं, क्योंकि इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अभी आपको आप इसको याद नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कुछ मैं डेरिवेटिव आपको बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। अगर कहीं पे साइन थीटा का, अगर कहीं पे साइन थीटा का डेरिवेटिव निकालना हो, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है cos x। ठीक है, अगर कहीं पे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसका वैल्यू क्या होता है? cos x होता है। उसी तरीके से अगर कहीं पे tan x का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू होता है, ठीक है, sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x का होता है। ये याद करने वाली चीज है, आपको याद करना है। ठीक है, कैसे होता है प्रूफ करके दिखा सकता हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, आप बस याद कर लो कैसे होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है cos का x के रिस्पेक्ट में, जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अगर आपको थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस साइन। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको कॉट का निकालना है, कॉट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस cos x, cosecant स्क्वायर x। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अगला देखता हूं। अगला है कि अगर आपको सेक दे दे कि सेक का डेरिवेटिव निकालिए x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे x है इसलिए x के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, लेकिन अगर यहाँ पे थीटा होता तो थीटा के रिस्पेक्ट में, अगर आपको वहां पे y होता तो y के रिस्पेक्ट में लेता, लेकिन यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। तो अगर सेक का डेरिवेटिव निकालना है तो इसका वैल्यू होता है, ठीक है, sec x प्लस tan x। ये होता है, याद रखिएगा, ये जरूरी है याद रखना आपको। ठीक है, ये फंक्शन है। और एक और है हमारा, ठीक है, cosecant x का, x के रिस्पेक्ट में, तो इसका होता है cos x माइनस cot x। ठीक है, ये वैल्यू होता है। ये फंक्शन होते हैं कुछ, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक और फंक्शन है कि अगर कहीं पे आपको इस तरीके का फंक्शन हो, ठीक है, कि अगर आपको dy by dx निकालना है, इसका फंक्शन कोई दिया गया है fx और इसका प्लस माइनस कोई दूसरा फंक्शन दिया गया है gx। ठीक है, कोई फंक्शन दिया गया है fx और प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो, कोई दूसरा फंक्शन है gx, तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? ये सेम हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। यानी कि ये हो जाएगा आपका d fx by dx प्लस माइनस d gx by dx, यानी कि अलग अलग हो जाता है। प्लस लगा तो प्लस, माइनस लगा तो माइनस। ठीक है, और भी फंक्शन है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करके बाकी के फंक्शन आपको बता दूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये तो प्लस माइनस वाला था, इनटू में रहेगा तो कैसे होगा, डिवाइड में रहेगा तो कैसे होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, हमारा, ठीक है, वो है कि अगर डेरिवेटिव निकालना है, कोई दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में है, तो कैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे? पहले वाले को छोड़ के दूसरा वाला का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस दूसरे वाले को छोड़ के पहला वाला का डेरिवेटिव करेंगे, अगर बीच में इनटू रहा तो। उसी तरीके से अगर ये दो फंक्शन डिवाइड में रहे तब कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को छोड़ के नोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे, माइनस करके न्यूमरेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालेंगे, बाय डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। तो ये फंक्शन है कुछ, इससे रिलेटेड मैं आपको अगले क्लास में क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, एक फंक्शन और है हमारा, ठीक है ना, वो मैं आपको अगले क्लास में पहले खत्म करूंगा, फिर मैं आपको आगे बढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप सो कि ये चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।